अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कंफर्ट ज़ोन के बारे में। कंफर्ट ज़ोन एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो अल्लाह ना करे लग जाए तो फिर छूटती नहीं और ये 99% लोगों को कंफर्ट ज़ोन की बीमारी है। तो कंफर्ट ज़ोन होता क्या है और इसको देखते हैं हम लोग। मैं आपको एक स्टोरी समझाऊँगा, एक लड़का था जो बिल्कुल यंग एज का, वो सुबह उठता 8 बजे, ऑफ़िस उसका साढ़े 8 या 9 बजे होता था, तो वो 8 बजे उठ के तैयार होके भागते-भागते ऑफ़िस जाना और ऑफ़िस में काम करना और ऑफ़िस में काम करके घर आके 5-6 बजे आता, खाना-शाना खाता, साथ नेटफ्लिक्स देखता, मूवीज़ वगैरह देखता और 10-11 12 बजे सो जाता। ये उसकी डेली रूटीन थी। तो वो इसको बड़ा एन्जॉय करता रहा 5 साल, 6 साल, 7 साल। आहिस्ता-आहिस्ता उसको फ़ील हुआ कि उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है और उसके अलावा वो अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रहा। जहाँ जो पोज़ीशन पे उसने स्टार्ट किया था, उसी पोज़ीशन पे आज भी वहीं खड़ा है। और हर तरफ से उसको डिप्रेशन, मायूसी होने लगी। तो फिर उसको किसी ने मशवरा दिया कि आप अपनी लाइफ़ को चेंज करें। जिस तरीके से आप गुज़ार रहे हैं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तो उसने अपनी लाइफ़ को चेंज करने की कोशिश की। उसने क्या किया कि पहले वो उठता था लेट्स सपोज़ 7 बजे, तो उसने उठने लग गया साढ़े 4 बजे। तो जब वो साढ़े 4 बजे उठा तो उसने तहज्जुद पढ़ी, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद उसने जिम जॉइन किया और जिम जाने लग गया। जिम गया, वहाँ पे एक्सरसाइज़ की उसने, फिर आके उसने लाज़मी आधा घंटा रखा हुआ था बुक्स का, वो स्टडी करने लग गया। तो उसने जब ये रूटीन कोई 1 साल रखी तो उसको फ़ील हुआ कि वो रूहानी तौर पर, फ़िज़िकल तौर पर और तीसरा इंटेलेक्चुअल तौर पे, दिमागी तौर पे इतना वो स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ था, जो कि वो पिछले 5-6 साल में नहीं कर सका। तो उसके माइंड में ऐसे-ऐसे आइडियाज़ आने लगे। उस बंदे ने स्टार्टअप खोल लिया और लोगों ने उसका मज़ाक उड़ाया कि तुम इतनी अच्छी जॉब, स्टेबल जॉब, एक तरह की गवर्नमेंट जॉब है, तुमने वो छोड़ के, तुमने सब छोड़ के बिज़नेस शुरू कर दिया। मगर उस बंदे ने हार नहीं मानी और वो बंदा बिज़नेस करता रहा और इतना वो उसको उसको मज़ा आ गया था कम्फर्ट ज़ोन से निकलने का कि उसे पता था कि शुरू में मुझे मुश्किल होगी और उसे दर्द लेने लेने का मज़ा आ गया। जब उसने शुरू में भी बिज़नेस किया तो उसे बहुत तकलीफ़ें हुईं। जब शुरू में तकलीफ़ें हुईं, बाद में उसने उसको ओवरकम किया तो वो बंदा इतना सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन गया। तो मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाई कि ये रियलिटी में ऐसा होता है कि शुरू में आपको बहुत तकलीफ़ होती है। एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जब भी ये बाज़ होता है या चिड़िया, मतलब बाज़ अक्सर क्या करते हैं कि अपने जब बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं तो अपने घोंसलों के अंदर वो काँटे बिछा देते हैं। ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह की तरफ से उनको सेंस है कि वो उसके ऊपर, घोंसलों के ऊपर काँटे रख देते हैं कि ताकि बच्चे अगर आएँगे तो उन्हें काँटे चुभेंगे। तो जब काँटे चुभेंगे तो वो छलांग फिर नीचे मार देंगे और जब वो नीचे उनके जो घोंसले होते हैं बहुत ऊपर होते हैं। जब वो छलांग मारेंगे तो वो खुद ही उड़ना सीखेंगे। तो ये अल्लाह का कानून है कि अल्लाह ताला इन अपने, मतलब जानवरों को उसके अंदर इंस्टिंक्ट डाली डाली हुई है कि आपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलोगे तो उड़ना सीखोगे। इसी तरीके से इंसान का भी ये है, अगर आप अपनी कंफर्ट ज़ोन से निकलेंगे तभी आप उड़ेंगे। नहीं तो आप यकीन करें रेंगते रहेंगे, जिस तरह हमारे सामने हमारे बुज़ुर्ग देखते हैं, हम लोग, हमारे इतने लोग देखते हैं जो कहते हैं कि काश हम ऐसे कर लेते, काश हम ऐसे कर लेते, और उनकी ज़िंदगी देखिए कि जवान हुए, उन्होंने कमाया, बच्चों को दिया और खुद मर गए। और बच्चे भी इसी इंतज़ार में होते हैं कब ये बुड्ढा मरेगा तो हमें इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, और बच्चे भी वही काम कर रहे होते हैं। तो इससे कुछ ना दुनिया का फ़ायदा होता है, ना आपकी आखिरत का फ़ायदा होता है। आखिरत का फ़ायदा तभी ही है जब आप अपनी कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलेंगे, जब आप नमाज़ें पढ़ेंगे, अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार करेंगे, मुश्किल में पढ़ेंगे। बेसिकली मुश्किल में पढ़ना ही कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलने का तरीका है। आसानी कुछ भी नहीं है। और आपको एक फ़ेमस कोट का तो पता ही है कि मुश्किल की जो, अगर आप दुनिया में अगर आप आसानी चाहते हैं, सिर्फ़ वो कब्र में है और कहीं पे भी नहीं है। तो मेरी बात को याद रखें, अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से एज़ सून एज़ पॉसिबल निकालें, क्योंकि हमारा कंफर्ट ज़ोन इतनी गंदी चीज़ है कि अगर हम उसके अंदर फँस जाएँ, और फँसे हुए हैं सब, तो हम निकलना नामुमकिन है। अगर आपको कोई अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो आप ज़रूर चेंज करें। आपको पता, लोग ऐसे कहते हैं कि यार यहाँ पे सब सही चल रहा है, मेरी सलाम दुआ है, मेरे जानने वाले हैं। नहीं, यू हैव टू मूव ऑन फॉर योर करियर, तभी आप ग्रो कर पाएँगे। तो हर चीज़ को देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।